हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो अब तक आपने इंटीग्रेशन वाला चैप्टर जो है वो कवर कर लिया है और आज इस वीडियो में हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला, यानी जिसमें हम एरिया निकालते हैं, जो भी हमें कर्व देता है उसके ऊपर एरिया अंडर कर्व भी बोल देते हैं, यानी जो लेसन 8 है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है वो बोर्ड में कितने नंबर का आएगा वो हम देख लेते हैं। तो जो आपका लेसन 8 है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं इसको, इसमें एक क्वेश्चन आपका आएगा मल्टीपल चॉइस का, एक ही आएगा। एक क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, वो भी एक ही आएगा, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए। और एक क्वेश्चन आएगा आपका सेक्शन बी से 2 नंबर का। टोटल जो ये चैप्टर है वो 4 नंबर कवर करेगा। पहले ये 6 नंबर कवर करता था, अब इसको थोड़ा कम कर दिया है, तो अब ये 4 नंबर का ही है बोर्ड के अंदर। एक क्वेश्चन होगा आपका मल्टीपल चॉइस का, एक क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, और एक क्वेश्चन आपका होगा सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन जो भी है वो आप सभी जानते हैं अब तक कि उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 2 नंबर के आते हैं, तो एक एक नंबर के 2 हो गए और एक 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो टोटल यानी 4 नंबर ये कवर करेगा। ठीक है, और इस चैप्टर में काफी जो स्टूडेंट हैं वो परेशान रहते हैं डायग्राम या लिमिट निकालने में। एक तो जो है ना डायग्राम नहीं मिल बनता उनसे, और एक जो लिमिट निकालते हैं वो समझ में कम आता है। तो अगर आपको पहले से आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, और मैं वो यहाँ पे नहीं करवाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको समझा पाऊंगा। अगर आपको, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको कवर करना है तो आपको लाइन यानी रेखा, पैराबोला यानी परवलय, इलिप्स यानी दीर्घवृत्त और सर्किल यानी वर्त, इन 4 चीजों का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, पहले इस सीरीज से पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो एक मेरा वीडियो है पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के ऊपर, आप उसमें इसको स्टडी कर सकते हैं। वहां से उस वीडियो का थंबनेल मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पे वो दिख रहा होगा उसका पोस्टर, और जो इस वीडियो का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, तो आपको थंबनेल भी दिख रहा है और लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। या तो आप प्लेलिस्ट में डिफेंस वाली क्लास में जाके उसको देख सकते हैं, या यहाँ पे जो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू वहां तक पहुंच सकते हैं, या खुद भी वहां सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो पहले आप ये वाला पार्ट है ना देख ले अच्छे से। अगर आपको बेसिक समझना है इसका तो आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा, कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे पैराबोला होता है, कैसे सर्किल को ड्रॉ किया जाएगा, या मुझे देखते ही कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन लाइन की है, सर्किल की है या पैराबोला की है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको बता पाऊंगा कि जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं जरूर डिटेल में बात करूंगा उसके ऊपर। बाकी अगर आपको पहले बेसिक डिटेल पढ़नी है तो आप ये वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए, अपना पहला वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर और उसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका होगा, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। आपका क्वेश्चन है, एक आपको वर्त दिया है, सर्किल आपके पास है x² + y² = a², और उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एक सर्किल की इक्वेशन हमें गिवन है, उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब ये क्वेश्चन मैंने मल्टीपल चॉइस में लिया है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही इसको करवाऊंगा, डिटेल में आगे जब फिर से कोई सर्किल का क्वेश्चन आएगा वहां पे इसको सीखेंगे। अभी मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में, अगर आपको ये मल्टीपल चॉइस में पूछता है ऐसा क्वेश्चन तो आप देखते ही उसका आंसर टिक कर सकते हो, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। एक सर्किल की इक्वेशन आपके पास है x² + y² = a²। सबसे पहली बात, हम पावर को देख के कैसे पहचाने कि ये सर्किल की इक्वेशन है, तो आप हमेशा ध्यान रखना x और y जो होंगे उनकी पावर 2 होगी।
एक्स और वाई की पावर क्या होगी 2। और इधर अगर आपका कोई कांस्टेंट है, जैसे आज के दिन ए स्क्वायर है, कल को हो सकता है 4 आ जाए, 9 आ जाए, 1 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, कुछ भी आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह। तो अगर केवल ऐसी कोई इक्वेशन आपके पास है कर्व की जिसमें एक्स स्क्वायर हो प्लस वाई स्क्वायर हो और इक्वल क्या हो कांस्टेंट, तो वो जो सर्किल की इक्वेशन होगी। और सर्किल की इक्वेशन में एक खास बात और होती है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम होगा, या तो 1 होगा, मोस्टली तो आपको 1 ही देता है, एक दो क्वेश्चन है जिसमें 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है तो आपको सेम मिलेगा, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है ना, कोफिशिएंट क्या मिलेगा सेम। जिस दिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं होगा उस दिन वो सर्किल की इक्वेशन नहीं होगी, फिर वो इलिप्स की इक्वेशन होगी। किसकी होगी? इलिप्स की इक्वेशन होगी। तो यहां पे जो अपना ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ये एक ऐसा सर्किल है, यानी ऐसी कोई सर्किल की इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म हो, वाई स्क्वायर का टर्म हो, यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू हो बस। तो इनका सभी का जो सेंटर है, इन सभी सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होता है 0 0। और इनकी जो रेडियस जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस जो हम लेते हैं वो यहां से आप इस पॉइंट से पता करेंगे। अगर यहाँ ए स्क्वायर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी ए। इस केस में इसका जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, पाई ए स्क्वायर होता है। इस सर्किल का जो एरिया है वो कितना होता है पाई ए स्क्वायर, क्योंकि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है अभी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो जो इसका एरिया होगा वो कितना होगा पाई ए स्क्वायर। तो अभी उसके अकॉर्डिंग यहां ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा सी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर आपके पास कोई सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होता है पाई ए स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। आगे जो और क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वहां पे हम कहीं ना कहीं डिस्कशन कर लेंगे इस पॉइंट के ऊपर। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे, कल को मान लो ऐसे दे दे कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या है 9, ये सर्किल की इक्वेशन है। और आप किससे कहे कि इसका एरिया बता दो, तो अगर हमें ये शॉर्टकट फॉर्मूला आता है तो हम बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, पाई ए स्क्वायर। टोटल एरिया कितना होता है पाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये ए स्क्वायर है, ये ए क्या थी सर्किल की रेडियस थी, तो यही तो होता है ना, ये जो 9 यहाँ लिखा हुआ है यही किसका मान होता है आपका ए स्क्वायर का होता है। तो ए स्क्वायर का मान यहाँ कितना है 9, तो आ जाएगा 9 पाई, ठीक है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना, आपका जो भी स्क्वायर यूनिट हो जाएगा ना, क्योंकि यूनिट आपको देगा नहीं तो सब में आप क्या लगा देंगे एरिया में स्क्वायर यूनिट। तो हो सकता है ऑप्शन में भी आगे लिखा हुआ हो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका यूनिट है। तो 9 पाई आ जाएगा, ठीक है। और ये जो सर्किल की शेप बनती है वो इस टाइप से बनती है, ये वाला सर्किल होता है जिसका सेंटर यहाँ ओरिजिन पे होता है, और ये इतनी रेडियस इसकी क्या होती है ए, यानी ये रेडियस इधर भी क्या होती है ए। तो ये टोटल एरिया की हम बात करते हैं इस वाले पूरे पार्ट की। तो कई बार क्या कहता है कि आपको सर्किल दे दे और इसके साथ एक वर्ड का यूज कर दे, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का बता दो, है ना, क्या पूछ सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछे तो ये जो पाई ए स्क्वायर अपना एरिया आया था, टोटल एरिया कितना था पाई ए स्क्वायर। अगर आपसे केवल एक ही, क्योंकि ये जो पाई ए स्क्वायर एरिया है वो आपका टोटल है चारों क्वाड्रेंट का है, अगर आपसे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट मांगता है तो आप इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे बस। और अगर आपको ये कहे कि अबोव एक्स एक्सिस बता दो, यानी एक्स एक्स के ऊपर ऊपर का बता दो, तो आपके पास ये 2 पार्ट बने, तो आप पाई ए स्क्वायर में कितने का डिवाइड कर देंगे 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल एरिया होगा पाई ए स्क्वायर। तो जो छोटा मोटा क्वेश्चन होगा सिंपल, अगर मल्टीपल चॉइस में तो उसको हम डायरेक्ट ही डील कर लेंगे यहां से पाई ए स्क्वायर से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी हम डिटेल में आगे करेंगे, एक दो क्वेश्चन जो है वो मैं पहले तो आपको थोड़े शॉर्ट में ही बताऊंगा मल्टीपल चॉइस के। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड है, एक इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। किसकी इक्वेशन गिवन है आपको? इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9
इक्वल 1 है। ये इक्वेशन है अपने पास और इसका क्या निकालना है, एरिया। वैसे 2012 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, पर उस टाइम जो ये था तब ये 3 नंबर में आता था। कितने में आता था, 3 नंबर में, क्योंकि 6 नंबर का टोटल था तो 2 क्वेश्चन आते थे 3-3 नंबर के। पर अभी हमने इसको मल्टीपल चॉइस में लिया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे इसके। तो इस केस में मुझे इतना डिटेल में थोड़ी ना जाना है, तो मैं शॉर्ट में कैसे करूंगा इसको। अगर ये मल्टीपल चॉइस के अंदर आता है तो शॉर्ट में मैं कैसे कर सकता हूं। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई ए बी। इलिप्स का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई ए बी। अब सर ये ए और बी क्या होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि जो इलिप्स है उसकी 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। एक तो ये पढ़ी होगी और दूसरी आपने पढ़ी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1। ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। अभी अपना क्वेश्चन है ये वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ए जो यहाँ पे होता है वो मेजर एक्स को डिनोट करता है, यानी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर 16 बड़ा है 9 से आपका, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अगर आपको इस इलिप्स का एरिया निकालना है तो पाई ए बी होगा, पाई ए बी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, केवल ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब ये ए और बी की वैल्यू कहां से मिलेगी, तो आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करवाएंगे। तो जब आप कंपेयर करवाएंगे तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 16। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। ऐसे ये बी स्क्वायर इक्वल कितना है यहाँ 9, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ए और बी का मान आ गया 4 और 3। तो आपको बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, पाई ए का मतलब 4 और बी का मतलब 3। तो टोटल कितना आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 पाई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। देखो ये दोनों क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट में बताए, एक तो सर्किल वाला और एक इलिप्स वाला। सर्किल का एरिया होता है पाई ए स्क्वायर, बस आपको रेडियस रखवानी होती है ए की वैल्यू, और इलिप्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई ए बी। तो ए और बी की वैल्यू रखवानी है, वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल जाएगी। डिटेल में आगे मैंने एक इलिप्स का क्वेश्चन और लिया है, उस पे आपको मैं एरिया कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। पाई ए बी तक हम वहां पहुंचेंगे, कैसे आता है वो हम देखेंगे। अभी ये 2 क्वेश्चन आपको शॉर्टकट में ही करने हैं, अगर बाई चांस ऐसा बोर्ड में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस के अंदर तब। तो सर्किल का एरिया आप याद रखेंगे पाई ए स्क्वायर, और इलिप्स का एरिया हो जाएगा पाई ए बी। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे अब डिटेल से। शॉर्टकट काफी क्वेश्चन के बना सकते हैं, पर हम इतना ज्यादा शॉर्टकट भी नहीं चलेंगे सब में, कुछ क्वेश्चन का ही करेंगे जो सिंपल है, सीधे सीधे हमें उनकी वैल्यू मिल जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर आपका है 3, इक्वेशन ऑफ। एक तो देखिए क्वेश्चन के अंदर कई बार तो हमें ये बात लिख के दे देता है कि ये इक्वेशन लाइन की है, ये पैराबोला की है, ये सर्किल की है, ये इलिप्स की है। ठीक है ना, कई में हमें वहां कर्व वर्ड का यूज करता है, वक्र का। ठीक है ना, कुछ नहीं बताता ये किसकी है, तो आपको ही पहचाननी होती है उस केस में। तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा, बाकी डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि आप मेरे पहले वाला वीडियो देख लें, वहां से आपको बिल्कुल डिटेल में ये बात मिल जाएगी कि कैसे देखते ही मैं पहचान जाऊं। तो जैसे यहाँ पे वक्र दिया है y स्क्वायर इक्वल 4x, क्या दिया है y स्क्वायर इक्वल 4x, तो ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। तो इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, पैराबोला का मतलब होता है परवलय, परवलय का समीकरण। तो ये क्या दिया आपको, y स्क्वायर इक्वल 4x, एक तो ये दिया है। दूसरा एक इसके साथ इक्वेशन दी है रेखा यानी लाइन की, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और ये दी आपको y इक्वल 3, y इक्वल कितनी है 3, और एक कह रहा y एक्सिस। एक तो आपके पास कर्व है y स्क्वायर इक्वल 4x, y एक्सिस एंड लाइन y इक्वल 3 से जो भी आपका बाउंडेड रीजन होगा, जो भी क्षेत्र होगा बाउंडेड, उसका एरिया हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले
परवलय की या पैराबोला की पहचान क्या होती है? क्योंकि पैराबोला में एक्स और वाई, चार स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ते हैं पैराबोला की। वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। ये चार स्टैंडर्ड फॉर्म होती है परवलय या पैराबोला की, जिसमें ये दो नेगेटिव वाले पे तो अपने कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो आपके पास दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म बची, एक तो बची वाई स्क्वायर इक्वल 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। ठीक है, ये दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म पे हमें नजर रखनी है। तो देखिए इनकी पहचान क्या है, हम पावर को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये पैराबोला है। तो देखिए यहाँ y के पास पावर कितनी है 2 और x की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर 2 है और y की पावर क्या है 1। तो जो आपके वेरिएबल पार्ट होते हैं x एंड y, उनपे अगर 1 2 पावर का कॉम्बिनेशन चले, यानी x की पावर 2 y की 1 हो या y की 2 और x की 1 हो, यानी 2 1 का कॉम्बिनेशन जब जब आए आप तुरंत समझ जाना ये पैराबोला है आपका। क्या है? पैराबोला। कल को y स्क्वायर बराबर x बोलेगा, कभी x स्क्वायर बराबर 16y बोलेगा, तो यानी यहाँ y की पावर 2 है, x की 1 है, या x की 2 है, y की 1 है। तो 1 2 का कॉम्बिनेशन जब भी आपको मिले तुरंत समझ जाना है ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की है। ठीक है, तो पैराबोला की पहचान होगी। जैसे जैसे चीजें आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ में। दूसरा यह एक लाइन की इक्वेशन है, इसमें आपको वैसे लाइन बोला है, फिर भी आपकी लाइन की पहचान क्या होगी, y इक्वल 3 लिखा है। तो आपका जो x और y का जो वेरिएबल पार्ट होता है, अगर उसकी पावर 1 हो, क्या हो, x की पावर भी 1 एंड y की पावर भी 1, तो वो हमेशा लाइन की इक्वेशन होगी। अगर कोई भी कर्व लाइन है, रेखा है, तो उसमें x और y की मैक्सिमम पावर 1 होगी, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी, नहीं तो फिर वो लाइन भी नहीं होगी। तो x और y की पावर अगर 1 आती है तो वो हमेशा किसकी इक्वेशन होगी, लाइन की। तो ये तो बात हुई पहचानने की। अब यहां पे हमें क्या बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे डायग्राम बनाना है ना। वो जब हम रफ चित्र एक बनाते हैं वो आना चाहिए आपको, डायग्राम बनाना। तो अगर आपके पास पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4x है, क्या है, y स्क्वायर बराबर 4x, यानी उसमें y स्क्वायर का टर्म है, क्या है, y स्क्वायर का टर्म, तो आपको उल्टा याद रखना है। तो वो पैराबोला x एक्स के सिमेट्रिक चलेगा, है ना, ये वाला पैराबोला होगा और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो कहां होगा, ओरिजिन पे होगा, और ये x एक्स के सिमेट्रिक चलेगा, यानी x एक्स के दोनों तरफ ऐसे चलेगा। तो y स्क्वायर से आपको उल्टा याद करना है, y स्क्वायर का टर्म है तो x एक्स के सिमेट्रिक चलेगा, तो ये C जैसी शेप बनेगी आपकी, C परवलय की कैसी शेप बनेगी, पैराबोला की C वाली शेप बनेगी। और अगर x स्क्वायर का टर्म है, x स्क्वायर का टर्म है, तो y एक्स के सिमेट्रिक चलेगा, किसके सिमेट्रिक चलेगा, y एक्स के, तो इस शेप का पैराबोला बनेगा। इसका भी वर्टेक्स कहां आएगा, ओरिजिन पे ही आएगा, तो ये U शेप बनेगी, है ना, कैसी शेप बनेगी, U। ये y एक्स के सिमेट्रिक चलेगा तो y एक्स के दोनों तरफ चलेगा, तो कैसी शेप आएगी, U वाली। तो आपको बस पैराबोला अगर कभी भी ड्रॉ करना है तो अपने माइंड में अच्छे से बिठा ले, यहां पे इस चैप्टर में अगर आपको पैराबोला को ड्रॉ करना है तो या तो आप ये वाला करेंगे, ठीक है, और या फिर आप ये वाला करेंगे, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। चाहे यहां कुछ भी लिख दे, y स्क्वायर बराबर 4x लिख दे, y स्क्वायर बराबर 20x या 16x या y स्क्वायर बराबर 100x, कुछ भी लिख ले, हमें बस या तो ये शेप बनानी है या ये। अगर y स्क्वायर का टर्म है, किसका, y स्क्वायर का, तो ये वाला बनाए। अगर उसमें x स्क्वायर का टर्म है तो ये वाला बनाएंगे। तो y स्क्वायर का टर्म है तो C वाली शेप बनेगी, x स्क्वायर का टर्म है तो U वाली शेप बनेगी। बस आपको इतना सा डायग्राम बना देना है एक बार हिम्मत करके, ठीक है। आगे फिर मैं देख लूंगा भाई। तो अभी हम थोड़ा सा पैराबोला के बारे में पढ़ा, तो हमें दो पे ही फोकस रखना है। पैराबोला अगर है तो या तो C वाली शेप या U वाली शेप, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। अब आपने ये भी देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन में हम, है ना, पैराबोला, लाइन, ये जो इक्वेशन होती है उनके इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, कुछ में नहीं निकालते हैं। तो सर ये कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन देख के मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने की जरूरत है और यहाँ पे नहीं है, तो उसकी पहचान क्या है।
ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है इसमें y भी है और x भी है, दोनों वेरिएबल है y और x। पर ये जो आपकी इक्वेशन सेकंड है y है इक्वल 3 है, यानी इसमें x नहीं है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट यानी दोनों इक्वेशन को हम आपस में तभी सोल्व करवाते हैं जब दोनों के अंदर x y चल रहा हो, दोनों के अंदर क्या रहा हो x y एंड x y। यानी इसमें तो है पर इसमें x नहीं है, इक्वेशन सेकंड में x नहीं है, केवल y है, और y के इक्वल कुछ कांस्टेंट हो या x के इक्वल कुछ कांस्टेंट हो तो वो एक पैरेलल लाइन होती है, आपकी समांतर रेखा पैरेलल लाइन होती है, तो वो तो हम सीधा ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटरसेक्ट पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जहां पड़ेगी मैं समझाऊंगा वापस फिर से। तो अभी देखिए अब हम थोड़ा सा लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, किसके बारे में बात कर लेते हैं, लाइन। देखो अगर लाइन की कोई भी इक्वेशन जैसे x प्लस वाई इक्वल 2 है, अगर आपने ग्राफ बनाया है 10th क्लास में भी बनाते हैं 11th में भी बनाते हैं, कोई भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है किसी भी लाइन को, तो उस लाइन के अंदर हम 2 पॉइंट जरूर पता कर लेते हैं। एक बार x क्या रखते थे 0, यहां जैसे आप x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, और y 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2। तो ये 2 पॉइंट बहुत है हमें उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। एक बार उसमें x 0 रखो y आ जाएगा, y 0 रखो x आ जाएगा, ये बेसिक रास्ता है। वैसे कोई भी कर्व है, कोई भी आपके पास चीज है, अगर उसका आपको डायग्राम बनाना है तो बेसिक रास्ता यही होता है कि उसके अंदर आप x की कुछ वैल्यू इनपुट करो तो आपको y मिलता रहेगा, या y की वैल्यू इनपुट करवाओ तो x मिलता रहेगा, और उनको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसी कैसी है अपने पास, x इक्वल 0 y इक्वल 0, x के बराबर कुछ भी है ना कांस्टेंट वैल्यू प्लस माइनस समझे आप, जो भी y बराबर प्लस माइनस समझे, और x इक्वल y। कुछ लाइनें मैं आपको पहले बता देता हूं। x बराबर 0 का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, y x की जो इक्वेशन होती है उसी को x बराबर 0। y बराबर जो 0 होता है वो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है, y बराबर 0 को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस का समीकरण। और जब भी x के बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू आए, x बराबर 2, x बराबर 4, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, तो हमेशा y-x के पैरेलल एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, y-x के क्या करेंगे पैरेलल। और y के बराबर कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो x-x के पैरेलल लाइन खींचेंगे। और x बराबर y यानी कोई ऐसी लाइन की इक्वेशन हो जिसमें ये कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो, जैसे ये 2 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ पे 1, अगर ये मिसिंग है तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु से क्या होगी, वो पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। अब ये चीज आप यहाँ पे वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप इसमें x बराबर y है ना आपकी लाइन, तो इसमें जैसे x 0 रखेंगे तो y भी कितना आ जाएगा 0, x 0 तो y भी 0, और y 0 तो x भी 0। तो यानी ये लाइन हमेशा कहां से पास होगी, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से अगर आपको लाइन पास करानी है तो बस एक ओरिजिन से लाइन को पास करा दें, इतना ही हमें करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो ये सभी चीजें अभी देखते हैं भाई। तो देखिए भाई इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस तो आप बना ही लेंगे, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए ना, ये वाला तो आप इतना तो कर ही लेंगे। अब देखिए ये जो हम x o x डैश जिसको x एक्सिस कहते हैं, इसी की इक्वेशन को हम बोलते हैं y इक्वल 0। क्या बोलते हैं, y इक्वल 0। y इक्वल 0 का मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इसी का नाम होता है। और ये क्या आपकी y एक्सिस, तो इसको क्या बोलते हैं, x इक्वल 0। तो ये दो बातें भी आप ध्यान रखेंगे ना आगे से। अब ये x इक्वल 0 है और ये y इक्वल 0 है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपना पैराबोला, तो पैराबोला में आप हम ना तुरंत क्या चेक करेंगे कि घात जो 2 है, पावर जो 2 है वो x के ऊपर है या y के। तो यहां देखिए y के ऊपर है, तो 2 पावर से आपको उल्टा याद करना, y स्क्वायर का टर्म है तो जो पैराबोला वो x एक्सिस के सिमेट्रिक चलेगा, और उसका वर्टेक्स का ओरिजिन पे, यहाँ पे होगा ओरिजिन पे। तो आप एक पैराबोला की शेप ऐसे बना लेंगे जो ओरिजिन से पास हो, x एक्सिस के क्या हो, सिमेट्रिक हो, बस। अब आप आगे लाइन में, लाइन है y इक्वल 3, y के इक्वल जब भी कांस्टेंट हो लाइन x एक्सिस के क्या हो जाएगी पैरेलल। उल्टा सोचना है, यहाँ पे y के इक्वल कांस्टेंट है तो x एक्सिस के पैरेलल, ये आपकी x एक्सिस है तो इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल आप एक क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे इसके पैरेलल।
तो यहाँ पे देखो y 0 है, यहाँ तो इस ओरिजिन पे तो x भी 0 है, y भी 0, ऊपर जाएंगे तो y कितना आएगा 1, थोड़ा ऊपर जाएंगे 2 और ऊपर जाएंगे तो 3। अब यहाँ पे कोई स्केल तो लेनी नहीं है कि भाई ये 3 सेंटीमीटर 3 होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड, आप जितना, जहां पे किसी ने यहाँ 3 माना यहाँ 3 हो जाएगा, किसी ने यहाँ 3 माना तो वहां हो जाएगा, वो आपको डिसाइड करना है। तो एक रफली आइडिया लेना है कि y इक्वल 3 कहाँ मिलेगा, इस यहाँ से तो थोड़ा ऊपर ही मिलेगा, तो मान लो यहां मिला तो यहाँ एक्स एक्स के पैरेलल एक आप लाइन खींच देंगे, ये क्या हो जाएगा y इक्वल 3। कई सोचते सर इधर नहीं जाएगी क्या, बिल्कुल जाएगी, पर इधर हमें करना क्या, वो लाइन यहाँ किसी काम की नहीं अपने, तो हम उतना ही दिखाएंगे जितना अपना यूज है। तो y इक्वल 3 का मतलब एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन आपको खींचनी है, ये आ गई एक्स एक्स के पैरेलल। अब आपका जो बाउंडेड एरिया, यहाँ पे हम जो भी एरिया लेंगे वो बाउंडेड लेंगे, पहली बात परिबद्ध बंद होना चाहिए। तो क्या क्या यूज कहा था उसने, क्या कि पैराबोला आना चाहिए, तो ये पैराबोला आ गया, देखो आपका ये y इक्वल 3 लाइन आनी चाहिए, ये y इक्वल 3 लाइन आ गई, और एक वर्ड और दिया था y एक्सिस, तो ये रही आपकी y एक्सिस। इन तीनों के द्वारा जो भी बाउंडेड एरिया होगा, जो भी परिबद्ध होगा वो बताना है। तो इन तीनों से बाउंडेड एरिया ये आपका, तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट है, देखो यहाँ इस ओरिजिन पे तो x भी 0 है और y भी 0 है, तो हम एरिया स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से, और कहां तक जाएंगे 3 तक। तो ये आप जो लिमिट ले रहे हो ये किसके ऊपर ले रहे हो, y एक्सिस पे चल रहे हो, तो लिमिट कहां है y एक्सिस पे। तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया अभिष्ट क्षेत्रफल, उसकी लिमिट है वो 0 से कितनी है 3। देखो हम y एक्सिस पे चल रहे हैं, 0 से लेके y का मान कितना है यहाँ 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक। इस चैप्टर में हम दो ही फॉर्मूले पढ़ते हैं, जब जब हम लिमिट x एक्सिस के ऊपर लेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखेंगे y dx, और जब जब आप लिमिट y एक्सिस पे सेलेक्ट करोगे तो लिखोगे x dy। बस ये दो चीजों का ध्यान, दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो y dx और एक x dy। यहां dx लिखने का मतलब है आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लिमिट भी x एक्सिस पे ले रहे हो। यहाँ dy का मतलब हो गया आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट भी y एक्सिस पे लोगे। तो अभी हम क्या ले रहे हैं y एक्सिस पे, y एक्सिस पे ले रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे x dy ऑफ, आपको ये बताना पड़ेगा x किसका है, तो x dy ऑफ ए पैराबोला, x dy ऑफ ए पैराबोला। देखो कुछ इसको ए बी सी नाम भर के बनवाते हैं, मैं वैसे नहीं करवाता, डायरेक्ट आपको सब चीजें डायग्राम से ही समझनी है। लिमिट 0 से 3 है y एक्सिस पे, तो आपको फॉर्मूला बनेगा x dy। अब ये x dy किसका होगा, पैराबोला का। इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपको इस फंक्शन में ये x की वैल्यू रखवानी होती है हमेशा, और ये कहां से रखवाएंगे, पैराबोला से। तो ये रही आपकी पैराबोला की इक्वेशन। तो यहां से देखो y स्क्वायर बराबर कितना लिखा हुआ है 4x, y स्क्वायर बराबर है 4x, तो x कितना बनेगा y स्क्वायर अपॉन 4। तो लिमिट है 0 से 3, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 उधर डिवाइड में चला गया तो y स्क्वायर अपॉन 4 इंटू dy। तो ये 1/4 तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। अब y स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो अब तक हम इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। x की पावर n का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये हो जाएगा y की पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट 0 से 3, लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से 3। अब आपकी ये वैल्यू कितनी हो गई, यहां y की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 अपॉन 3, माइनस 0 रखेंगे तो 0, ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट। तो 9/4, तो आपके पास ऑप्शन है भाई क्वेश्चन नंबर 3 के, तो उसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ठीक है भाई। टाइम लगा है और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में लगेगा, तभी आपको समझ में आएगा, समझ में आना इंपॉर्टेंट है, टाइम तो लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे डायग्राम बनाना है, क्या ध्यान रखना है, वो मैंने सब बताया है, कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, किसकी इक्वेशन है, सर्किल का मतलब वर्त होता है भाई, सभी समझते हैं सर्किल यानी वर्त। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, ये एक सर्किल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल
4। अगर कभी भी आपके पास सर्किल की इक्वेशन हो तो पहचान मैंने पहले बता दी है, x की पावर 2 और y की पावर 2। पर सर ऐसा तो इलिप्स में भी होता है, दीर्घवृत्त में भी होता है, बिल्कुल होता है, उसमें भी x की पावर 2 और y की पावर 2। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मुझे कैसे पता चलेगा ये सर्किल है या इलिप्स नहीं है? तो एक चीज इनमें ध्यान रखनी है, पावर तो दोनों में इक्वल होती है, चाहे सर्किल की इक्वेशन हो चाहे इलिप्स की। बट सर्किल जो होता है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा या तो वो 1 होगा या फिर सेम होगा, या तो 1 होगा या फिर सेम होगा, जबकि इलिप्स में ऐसा नहीं होता है। इलिप्स के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग होता है। यही पहचान है, यही डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ज्यादातर जो सर्किल की इक्वेशन है अपने चैप्टर में वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर वाले स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग है, यानी ऐसे सर्किल है जिनका सेंटर कहां होता है, ओरिजिन पे होता है। तो आप दो चीजें, जब भी सर्किल की इक्वेशन मिलेगी दो चीजें आप तुरंत लिखेंगे, एक तो उसका सेंटर, ठीक है भाई, सेंटर यानी केंद्र, ठीक है, वो कितना है यहाँ पे 0 0, और एक उसकी लिखेंगे रेडियस, त्रिज्या। तो यहां देखो 4 है, ये तो 4 तो है ना ए स्क्वायर का मान है, आप ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान 4 है, तो ये कितना आएगा 2, तो रेडियस कितनी आएगी 2 आएगी। तो अगर आपके पास सर्किल की इक्वेशन है तो दो चीजें आप तुरंत नोट कर लें। इसके अलावा आपको क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन x प्लस वाई इक्वल 2 है। लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 2। अब देखिए यहां पे कि सर मुझे इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए, वो देखिए, जो सर्किल की इक्वेशन है उसमें x और y है, बिल्कुल है, जो लाइन की इक्वेशन है उसमें x और y है, बिल्कुल है, तो आपको इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने चाहिए। अगर आपके पास दो इक्वेशन है और दोनों में x y वेरिएबल आ रहा है तो आप इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं, निकालने चाहिए आपको। बट यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो अपनी लाइन है, इस लाइन को अगर मैं टेबल बनाऊं आपके लिए कि ये ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या चाहिएगा, उससे समझिए एक बार इसको। इसमें आप एक बार x का मान 0 रखेंगे, x का मान यहाँ 0 तो y बराबर 2 आएगा, और y 0 रख देंगे तो x कितना आ जाएगा 2। तो ये जो चीज 2 आ रहा है ये कहीं ना कहीं रेडियस से मैच खा रहा है। तो आप एक ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपकी, इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये लाइन x पे 2 इंटरसेप्ट कट करेगी, y पे भी 2, और सर्किल की रेडियस भी 2 है। तो मतलब हमें बेवजह क्वेश्चन को नहीं बढ़ाना है इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल के, वैसे भी ये मल्टीपल चॉइस में है तो उसमें तो और भी नहीं करना है। तो अब बात आती है डायग्राम की, ठीक है ना, यहाँ आप चाहें तो निकाल सकते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट, बाकी जरूरत नहीं है, अपना काम चल जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन में बताता रहूंगा कहां कहां चल जाएगा, कहां कहां नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखें फिर डायग्राम कैसे बनाना है वो समझना ना, उससे आपको ये बात समझ में आएगी। तो ये एक ऐसा सर्किल है आपके पास जिसका जो सेंटर है, सेंटर कहां भी ओरिजिन पे है, सेंटर कहां है इसका, ओरिजिन पे है। और जब भी सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे आए, ठीक है, तो आपको उसका डायग्राम कैसे बनाना चाहिए, कितने भी सर्किल हो, कल को यहाँ 4 हो 16 हो, कुछ भी आ जाए इधर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेंटर अगर ओरिजिन पे है, रेडियस चाहे कुछ भी हो, कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी हो, तो आपको ये, आपको पता है ये आपका सेंटर है ओरिजिन पे, आपको इस ओरिजिन के बाहर बस एक राउंड लगा के सर्किल खींच देना है, बस इतना ही करना है, चाहे रेडियस जो भी हो, आप बस इस तरह एक डायग्राम बना दें सर्किल का ओरिजिन के चारों तरफ। अब ये जो डिस्टेंस होगी ना यहां से लेके यहां तक, ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी रेडियस है, इधर ये रेडियस है। आज के दिन ये कितनी है 2 यूनिट, कल को यहाँ 16 होता तो ये हो जाती 4 यूनिट, तो हम इसी को 4 बोल देंगे, है ना, वो वैल्यू बढ़ाएगा, हम इसी डिस्टेंस को उतना बोल देंगे। तो बनना ऐसे ही है, अगर सर्किल का सेंटर आपका कहां हो, ओरिजिन पे, तो आपको ओरिजिन के बाहर बस एक राउंड लगाना है, रेडियस जो भी हो, कोई टेंशन नहीं लेना, उतनी ही डिस्टेंस को हम रेडियस बोल देंगे, छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आया, यहाँ से आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी हुई 2 यूनिट, तो यहाँ आप x बराबर 2 बोल सकते हो, या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 0 बोल सकते हो, क्योंकि x एक्स पे जो भी होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0। ऐसे ये डिस्टेंस भी कितनी है 2 यूनिट, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा 0 2। तो यानी आपकी लाइन देखो कहां से जा रही है 2 0 और 0 2 से, तो आपको ये लाइन अपने आप मिल गई, यहां से पास होगी ये लाइन,
तो इसलिए हमने इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं निकाला इसका, हमें पहले ही मिल गया था, ये वाला पार्ट हुआ। इसमें एरिया कौन सा पूछा है, छोटे भाग का, स्मॉलर पार्ट जो होगा, तो छोटा तो ये होगा ना भाई, ये वाला पार्ट। देखो एक तो इस लाइन के ये पीछे वाला बचा इतना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो आपको स्मॉलर पार्ट पूछा है छोटे वाला, तो ये वाला बनेगा। अब देखिए हम एक्स एक्स पे इसकी लिमिट लेंगे, रिक्वायर्ड जो एरिया आएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया एक्स एक्स पे चलेंगे, तो हम चलेंगे 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक लिमिट आएगी। अब देखो अगर आप एक्स एक्स पे लिमिट ले रहे हो और दो आपके पास करो है, एक तो सर्किल है और एक लाइन है यहाँ पे, तो अपर ग्राफ किसका है, ऊपर की तरफ ग्राफ किसका है, सर्किल का, किसका है, सर्किल का। तो जब भी आप एक्स एक्स के अकॉर्डिंग लिमिट लेते हो तो उस सर्किल का जो एरिया आएगा वो एक्स एक्सिस की तरफ ही आएगा हमेशा। तो यानी यहां से आप लेंगे तो यहां तक मिलेगा ना आपको, ये जो खाली भाग दिख रहा है जिसमें मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, सर्किल क्या करेगा, यहां से लेके यहां तक ये खाली भाग भी दे देगा। तो 0 से 2 हम क्या लिखेंगे, y dx किसका भाई, सर्किल का। इसमें से ये जो खाली भाग है ये भी इंक्लूड हो गया आपका। अब हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें तो केवल ये छोटे वाला पार्ट चाहिए, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए लिमिट वही रहेगी, 0 से 2 ही हम चलेंगे, यहां से लेके यहां तक लाइन है, और ये किसका है, अपर में से लोअर। जब भी आप एक्स एक्स पे लिमिट लेंगे तो अपर में से लोअर करेंगे, जब भी आपको माइनस करना है या ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट कभी आता है उसको हटाना है वहां से। तो 0 से 2 y dx किसका भाई, लाइन का। अब ये जो y dx हम लिख रहे हैं लाइन सर्किल, तो देखो ये रही सर्किल की इक्वेशन, इससे आपको y की वैल्यू बनानी है। तो देखो एक्स स्क्वायर उधर गया तो वाई स्क्वायर बराबर आप क्या पढ़ोगे इसको, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y कितना आ जाएगा, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से सर्किल की इक्वेशन से y कितना बनेगा, यहाँ रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। माइनस 0 से 2 लाइन की इक्वेशन से y बराबर क्या है, देखो लाइन की इक्वेशन ये रही, ये रहा y बराबर, तो x उधर जाएगा तो y बराबर क्या बनेगा, 2 माइनस एक्स इंटू dx। कहने का मतलब इतना तो आप जब 12th में हो, एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड के नजदीक आ गए हो, तो इतना तो आपको पता ही है ये वैल्यू कैसे रखवाई जाती है, या इस इक्वेशन से मुझे y कैसे बनाना है, इससे y कैसे बनाना है। तो y को एक तरफ रखो, बाकी जब दूसरी साइड रख लो आप उनको। अब यहाँ पे जब जब आपके पास क्वेश्चन में सर्किल होगा या इलिप्स की इक्वेशन होगी, सर्किल होगा या इलिप्स की, तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जरूर लगेगा, है ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो अभी यहाँ पे आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स वाई टू इंटू रूट में यही फंक्शन आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज होगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स वाई टू इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो यहाँ ए स्क्वायर का मान कितना है, 4, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4। तो आपको जहां जहां ए स्क्वायर है वहां 4 और जहां ए है वहां 2 रखना है बस। तो हम ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर रहे हैं भाई। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स वाई टू इंटू रूट में वही फंक्शन जिसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है 2, ए स्क्वायर 4 है, ए 2 है, लिमिट है इसकी 0 से 2 माइनस 2 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x और माइनस x का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी लिमिट भी कितनी है 0 से 2। अब आप यहां पे लगाएंगे लिमिट, तो सबसे पहले आप रखेंगे 2, ये 2, देखो यहाँ x की जगह 2 रखोगे तो 2 अपॉन 2 हो गया 1, बाहर बना जाएगा। परंतु आप यहाँ x की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 माइनस 4 0 और 0 का रूट भी 0 और 0 को 1 से इंटू करोगे तो 0 प्लस 4 अपॉन 2 यानी 2 हो जाएगा। पर जैसे आप यहाँ x की जगह 2 रखोगे ना, यहाँ पे 4 अपॉन 2 कितना हो गया यहाँ पे भाई 2 इंटू यहाँ x की जगह आपने 2 रखा तो ये 2 अपॉन 2 कितना हो गया 1, तो इसको हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स 1। क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 कहां मिलता है हमें, पाई बाई 2 पे। कहां मिलता है, पाई बाई 2 पे। साइन 1 कहां देता है 90 डिग्री, पाई बाई 2 पे माइनस। अब x की जगह क्या रखेंगे 0, तो आप जैसे यहाँ x की जगह 0 रखेंगे
तो ये 0 से इंटू होके क्या हो जाएगा भाई, अंदर कुछ भी बनता रहे 0 से इंटू होके क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब यहाँ पे आप x की जगह 0 रखेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन 2 में x की जगह 0 रखेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 0, और साइन 0 कहां देता है 0 पे, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब इसकी बारी में x की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस x की जगह 0 तो 0 माइनस 0, आपको लिमिट लगानी है अपर माइनस लोअर, ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा आपके पास पाई माइनस, यहां ब्रैकेट से देखो 4 माइनस 2 तो 2 बचेगा तो टोटल हो गया पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस केस में आपका एरिया क्या आएगा पाई माइनस 2, पाई माइनस 2, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक यहाँ पे, ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको एक कर्व है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, गिवन इक्वेशन ऑफ ए कर्व, y बराबर क्या है x की क्यूब, y बराबर है x की क्यूब, एक तो ये इक्वेशन गिवन है, इसके अलावा x एक्सिस की बात कर रहे हैं और ऑर्डिनेट यानी कोटियां क्या है x इक्वल -2, तो ये लाइन की ही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या है x इक्वल -2 है एक तो, और एक x इक्वल 1 है, ये दो लाइन की इक्वेशन है, और एक y इक्वल x की क्यूब है। देखो y के पास 1 पावर है, x के पास 3 पावर है, तो ये कोई पैराबोला तो है नहीं, ना इलिप्स है, ना ही सर्किल है, ना ही लाइन है, तो ये कर्व है आपका, और y बराबर x की क्यूब है, तो आपको इसका डायग्राम है ना, बेसिक रास्ता क्या है, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कर्व हो, अगर उसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो उसमें कुछ x की वैल्यू रखो, y आ जाएंगे, ऐसे x की वैल्यू रखते जाएंगे, y के मान आते जाएंगे, 5-7 वैल्यू से आप आइडिया कर सकते हैं उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। परंतु यहाँ पे आपको मेरा मानना है कि आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है कि x की क्यूब का डायग्राम कैसा होता है, ये आप ज्यादा बेटर है आप उसको याद रखें। तो क्या होता है ये आप देख लीजिए, y इक्वल टू x की क्यूब का जो डायग्राम होता है वो इस शेप का होता है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने x 0 रखा तो y 0, y बराबर x की क्यूब में x का मान 0 रखो तो y भी 0, यानी ओरिजिन से तो ये पास होगा ही होगा, तो ये शेप आपकी बनेगी, ठीक है। अब देखो x बराबर है -2, x के बराबर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो लाइन y x के पैरेलल जाएगी, कहां जाएगी y x के पैरेलल होगी। अब -2 है तो आपको लेफ्ट में मिलेगा ना, नेगेटिव x की वैल्यू इधर होती है, पॉजिटिव राइट में होती है उधर, तो x इक्वल -2 आपने मान लिया यहाँ पे है ना, यहाँ मान लिया, चलो x इक्वल कितना -2 यहाँ मान लिया, तो y x के पैरेलल है ना, नीचे की तरफ खींचेंगे ऊपर तो करेंगे भी क्या, क्योंकि ऊपर तो ग्राफ ही नहीं आपके पास इधर, तो एक तो ये एरिया बना आपका है ना, ये वाला एरिया, दूसरी क्या x इक्वल 1, इतना -2 माना तो हाफ 1 मान लो, ये x इक्वल 1 मान लो, ये भी क्या होगी y x के पैरेलल x बराबर 1, तो ये एरिया निकालना है आपको, ये और ये एरिया बताना है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है जब भी एरिया आपका x एक्स के बिलो आए, x एक्स के नीचे आए और अब वो एरिया आप निकाल रहे हो तो उसके बाहर मॉडुलस का साइन यूज करेंगे, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव, और एरिया नेगेटिव होता नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं बाहर मॉडुलस के साइन का। तो यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा उसकी लिमिट देखो, x एक्स पे हम लिमिट लेंगे तो लिमिट कहां से स्टार्ट हुई -2 से यहां तक आएंगे भाई 0 ओरिजिन तक, क्योंकि सीधा 1 तक नहीं जा सकते क्योंकि एक कर्व के अंदर है ही नहीं, ये यहाँ पे ग्राफ जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो -2 से कहां तक चलेंगे केवल 0 तक, -2 से 0 तक। y dx ऑफ किसका y dx लेना पड़ेगा यहाँ कर्व का, और इसके बाहर आप क्या लगाएंगे मॉडुलस का साइन, ठीक है, क्योंकि x एक्स के बिलो है, प्लस क्योंकि ये एरिया भी तो चाहिए ना, तो आपको ऐड करना है भाई यहाँ पे, और प्लस करेंगे तो लिमिट कहां से स्टार्ट होगी 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, तो y dx ऑफ ए कर्व, तो देखिए भाई लिमिट -2 से 0 है, y क्या है कर्व से, देखो y बराबर क्या है x की क्यूब, तो x की क्यूब इंटू dx, लिमिट 0 से 1, y बराबर कितना है x की क्यूब, इंटीग्रेशन कर दो भाई आप,
एक्स की क्यूब का कितना होता है, एक्स की पावर 4/4, लिमिट -2 से 0। यहां भी एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4, लिमिट 0 से 1। तो इसमें आप पहले क्या, मॉडुलस का साइन चल रहा है, पहले आप लगाएंगे अपर लिमिट, एक्स की जगह 0 तो 0, भाई 0/4 कितना होता है 0, फिर माइनस, फिर आप यहाँ एक्स की जगह रखेंगे -2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 16/4, प्लस यहाँ x की वैल्यू रखेंगे पहले x की जगह 1, तो 1 की पावर 4 यानी 1/4, और 0 पे कितना हो जाएगा 0। तो देखो 16/4 है, पर ये कितना है -4, पर ये बाहर जो मॉडुलस है इसको क्या कर देगा, ये प्लस का 4, और ये 1/4 आपका है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 + 1 हो जाएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट। तो 17/4 क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई आपका, ये 5 का, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसके। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका ठीक होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का है, बुक में भी है, आने के चांसेस बनते हैं इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है, बाकी जितने भी किए हैं सभी अच्छे हैं भाई, क्योंकि सीरीज ही आपकी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन तो है ही नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में करेंगे बस क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर, और एक वीडियो और मिलेगा आपको सेक्शन ए के ऊपर, जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम। जितने भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन लेने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।